Hi guys, welcome to our channel Color Grading Hunter. गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ACS वर्कफ्लो के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ACS मोस्ट ऑफ टाइम जब मल्टी कैम रहता है और शॉर्ट मैचिंग करना रहता है वो टाइम पे मोस्टली यूज़ किया जाता है और 10 बिट एंड अबव फुटेज को वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। और दूसरी बात नेटफ्लिक्स के लिए भी वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो दे आर यूजिंग ACS वर्कफ्लो। सो अभी हम लोग ACS के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ACS क्या है, ACS कैसे होता है, क्या नहीं होता। तो ACS का मैं आपको एक थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूँ। अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, अगर मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पे एक दाविंजी रिजॉल्व रेक 709 रेक 2020 P3 ACS और एरी गैमआउट लिखा है। तो सबसे बड़ा जो कलर स्पेस है जो अभी तक दाविंची वाइट गैमआउट का है और उसके बाद ACS का है जो कि ये डॉटेड लाइन है। आप अगर देख रहे हैं सेकंड वाला डॉटेड लाइन जो ज़्यादा डार्क है, डार्क डॉटेड लाइन है जो ACS का है। उसके बाद आता है आपका एरी का कलर स्पेस है, वो भी बड़ा है। 2020 का और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है। फिर रेक 709 ये सबसे छोटा है। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे ACS की। आपने अगर ये कलर चार्ट देखा होगा, सॉरी कलर स्पेस का जो ग्राफ देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये ACS ये बड़ा है, बड़ा कलर स्पेस है जिसमें आप लोग रॉ पे ज़्यादा, रॉ शूट किए हुए फुटेज पे ज़्यादा लोग काम करते हैं। लॉक पे भी करते हैं। ऑलमोस्ट 10 बिट के जो फुटेज है 10 बिट एंड अबव उसमें काम करने को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 बिट फुटेज को थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत आ सकती है। चलो अभी हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पे दाविंची रिजॉल्व मेरे पास ओपन है और अभी हम लोग बेसिक सेटिंग देखेंगे कि जो वर्कफ्लो अपने को देखना है, जो ग्रेडिंग के लिए वर्कफ्लो रहेगा ACS का, उसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं सेटिंग में जाऊंगा। ये है मेरी सेटिंग। यहाँ पे कलर मैनेजमेंट अभी फ़िलहाल दाविंची YRGB और यहाँ पे रेक 709, मतलब हम लोग अभी रेक 709 पे बाय डिफ़ॉल्ट है। तो अपने को यहाँ पे मैं दो मेथड बताने वाला हूँ ACS के, दो या तीन मेथड बताऊँगा। तो उसके हिसाब से आप काम कर लेना, ठीक है, जो आपको बेटर रहेगा। तो यहाँ पे अभी रेक 709 की जगह पे मैं ACS CCT सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे आउटपुट कलर स्पेस एज पर आवर डिलीवरी और आपका जो रेफरेंस मॉनिटर है उसके हिसाब से सिलेक्ट करना। मेरा रेक 709 है, रेफरेंस मॉनिटर रेक 709 है, इसलिए मैं रेक 709 करता हूँ और आपको सेव करना है। कुछ भी इफ़ेक्ट या कुछ चेंजेस नहीं है अभी। इसको मतलब अपने दाविंची रिजॉल्व को आपको बताना पड़ता है कि ये फुटेज कहाँ से कहाँ तक आए। कल के एपिसोड में मैंने सब कलर स्पेस पे बात किए थे और आज उसमें से सिर्फ एसिस पे हम लोग बात करने वाले। जैसे कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि हम लोग आने वाले वीडियो में एक एक करके कलर स्पेस पे काम करेंगे। अभी रिजॉल्व को अपने को बताना पड़ेगा कि ये फुटेज कहाँ से आया है और हम लोग उसको एसेस पे काम करना चाहते हैं और उसको हम लोगों को कन्वर्ट कर, सॉरी कन्वर्ट नहीं बोल सकते, हम लोगों को जो डिस्प्ले प्रेफर कलर स्पेस है उसके हिसाब से उसको रखना है। जैसे कि मेरा मॉनिटर है वो रेक 709 है, ये मुझे अभी रेक 709 दिखना चाहिए इसलिए, और मेरा डिलीवरी भी वही है। तो मैं, ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है 2019 का है, तू जवळ ये ना करके सॉन्ग है, ये मराठी का एक एल्बम सिंगल सॉन्ग है। तो मैं अभी इसको इनपुट दे दूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे इन लिखूंगा और यहाँ पे मैं नोड लेबल आउट लिखूंगा, ठीक है।
अभी यहाँ पे इन पे अपने को इफेक्ट्स में जाना है। हम लोगों ने जो कलर स्पेस प्रीवियस कलर मैनेजमेंट में देखा था कि हम लोग कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म यूज़ किया था वाइट गैम आउट पे, लेकिन यहाँ पे अपने को ए सी एस यूज़ करना है, ए सी एस। तो ए सी एस को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यहाँ पे अभी वो पूछ रहा है कि भाई ये एस एस का कौन सा वर्जन आप सिलेक्ट करना चाहते हो। भाई लेटेस्ट 1.3 है। इनपुट ट्रांसफर मतलब ये शूट किस पे हुआ है, तो ये मेरा भाई कैनॉन C300 पे शूट हुआ है, लॉक 2 पे। तो उसमें ये सिलेक्ट करना है। और आउटपुट क्या चाहिए, तो हम लोगों को एसिस में काम करने है ना, तो अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एसिस सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया अपना ACS वर्जन। ये हो गया आपका इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो कि आपने किसके ऊपर शूट किया है। और ये आउटपुट मतलब ये टाइमलाइन आप लोगों को कौन से इस पे काम करना है, तो हम लोग एसिस पे काम करना चाहते हैं। अभी आप लोगों को इस बीच बिटवीन काम करना है, लेकिन उससे पहले आउट में जाना है और उसको और एक बार आपको एसिस ट्रांसफॉर्मेशन इंसर्ट करना है। यहाँ पे 1.3 सिलेक्ट करना है। अभी इनपुट इनपुट मतलब क्या, कि अभी यहाँ से इनपुट क्या आ रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ से इनपुट आ रहा है ACS, मतलब हम लोगों ने C300 पे कैनन लॉक 2 पे शूट किया है, लेकिन इसको अभी हम लोगों ने कन्वर्ट किस में किया है, ACS। मतलब ये इनपुट कौन सा हो जाएगा, ACS का। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को ACS सिलेक्ट करना है ना, एसीएस है ना, एसएससीसीटी। और यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफर में जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि अपने को जो रेफरेंस मॉनिटर रहता है और अपना जो मॉनिटर रहता है या फिर डिलीवरी फॉर्मेट रहता है, ये आपने यहाँ सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे रेक 709 बूम, तो ये कन्वर्ट हो गया अभी, है ना। तो अभी हम लोग इन बिटवीन काम करना है। ये अभी ये इनपुट मैं एक थोड़ा सा एक साइड में रखता, ये आउटपुट यहाँ पे। तो अभी आप लोगों को जो भी काम करना है इस पे करना है। अगर मान लीजिए और एक मैं नोड लेता हूँ, या फिर इधर मैं और एक नोड लेके फिर एक पैरेलल करता हूँ, ठीक है। अभी जो भी आप लोगों को काम करना है इसके बिटवीन ही काम करना है। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं कर्व यूज़ करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, या फिर ये यूज़ करूँगा। फिर मैं ऑफसेट यूज़ करूँगा थोड़ा सा। फिर शाडो यूज़ करूँगा, शाडो का थोड़ा सा हाईलाइट्स का यूज़ करूँगा। बेसिकली आप जो नॉर्मल काम करेंगे उस हिसाब से ही काम करना है। सिर्फ वर्कफ्लो ACS यूज़ करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये फर्स्ट मेथड है। इसको हम लोग सैंडविच सेटअप कहते हैं, ACS सैंडविच सेटअप, जो कि अनकलर मैनेजमेंट रहता है प्रोजेक्ट को। क्योंकि हम लोगों ने कलर मैनेजमेंट पे कुछ भी नहीं किया, जो कलर साइंस है, कलर स्पेस है, इसके ऊपर ही हम लोगों ने टाइमलाइंस कलर स्पेस के ऊपर काम किया है, लेकिन प्रोजेक्ट बेसिस पे नहीं। प्रोजेक्ट मेरा तो YRGB है, तो अभी YRGB के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। ये ACS यहाँ पे है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अनकलर मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, मतलब टाइमलाइन लेवल पे, सॉरी नोड बेसिस पे लेवल पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे इन और यहाँ पे आउट दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सिर्फ ACS CCT के यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी हम लोग इसको रिसेट करेंगे और एक दूसरी मेथड देखेंगे, जो कि प्रोजेक्ट बेसिस पे बोल सकते हैं अपन लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग में। यहाँ पे हम लोगों ने अभी YRGB और एस CCT सिलेक्ट किया था। अभी कलर साइंस में अपने को SS सिलेक्ट करना है, CCT। उसके बाद SS वर्जन 1.3 जो कि लेटेस्ट वर्जन है। और यहाँ पे इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कि जो कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे इसके ऊपर। ACS इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे जो कैमरा शूट किया है उसके इनपुट्स डालने हैं, जैसे कि
एरी पे किया है, रेड पे किया है, सोनी पे किया है, उसका लॉग और रॉ डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट करना रहता है। लेकिन लेकिन अगर मल्टी कैम है तो यहाँ पे हम लोग ACS नो इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ACS नो इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन रखने वाले हैं हम लोग। और यहाँ पे अप्लाई ACS रेफरेंस गैम कैंपस, यहाँ पे भी क्लिक करना है, क्योंकि जो नाइट के सीक्वेंस में या फिर नाइट में शॉट में, नाइट पे सीन पे कोई नियॉन लाइट्स है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम करता था। ये अभी 1.3 वर्जन में ACS ने उसको रिजॉल्व किया है। ACS आउटपुट ट्रांसफर अगेन यहाँ पे डिस्प्ले प्रेफर रहता है, जो आपका डिस्प्ले रहेगा रेक 709 या फिर DCI-P3 या फिर रेक 2020। मेरा डिस्प्ले रेक 709 है और मेरा डिलीवरी भी रेक 709 है, इसलिए मैं रेक 709 और रेफरेंस मॉनिटर मेरा रेक 709 है। यहाँ पे AP1 ही रखना है। और दूसरी बात, यूज़ कलर स्पेस अवेयर ग्रेडिंग टूल, ये सिलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है ACS में, ताकि सब जो टूल है HDR टूल या सब टूल है वो टूल प्रॉपर बिहेव करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एज इट इज़ ये देखिए ACS 1.3, उसके बाद नो इनपुट, जो कि हम लोग अभी मल्टी कैम पे मेरा शूट है इसलिए मैंने सिलेक्ट नहीं किया। 2 मिनट के बाद मैं बाकी का भी बताता हूँ। तो यहाँ पे है, अभी मुझे सेव करना है। ये देखो, ये फुटेज था रॉ का फुटेज था। ACS ने और रिजॉल्व ने ऑटोमेटिकली उसको इनपुट दे दिया। हम लोग उस क्लिक पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ACS इनपुट दे देखिए, यहाँ पे ACS उन्होंने ऑटोमेटिकली लिया है ना। ये देखो, Mark 3 कैनन लॉक 2 ऑटोमेटिकली लिया। अभी ये इमेज है, इसने लिया है क्या? तो नहीं है, ये कुछ तो अलग दिख रहा है ना, कुछ अलग दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, ये भी अलग दिख रहा है। तो इसको कभी कभी प्रॉपर देना पड़ता है। अभी देखो, ये ड्रोन का फुटेज है, तो ये रेक 709 है, तो इसको इनपुट यहाँ से देना है मुझे, जैसे कि कलर्स पे सभी रेक 709, ये बूम, तो ये रेक 709 में चला गया। अभी ये जो मेरा फुटेज है ये कैनन R5 का समथिंग है, मुझे अभी याद नहीं है, 3-4 साल पहले का ये प्रोजेक्ट है। तो ये कैनन का ही है, लेकिन अभी वो मुझे याद नहीं है। बस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर रॉ और लॉग प्रॉपर नहीं रहेंगे तो यहाँ पे इनपुट, इसने प्रॉपर, ये रॉ था, कैनन का रॉ था, इसलिए ये प्रॉपर ले लिया। ये इस सिचुएशन में अगर मल्टी कैम है तो ऐसे मैन्युअली यहाँ पे सिलेक्ट करना और आपका यहाँ पे नोड बेसिस पे काम करना, जो भी आपका, जैसे कि ये है कर्व यूज़ किया है मैंने, प्राइमरी यूज़ करने वाला, चलो ये प्राइमरी यूज़ किया है मैंने, है ना, ये सिंपल हो गया है ना। तो ये चीज़ याद रखना कभी भी। ये हो गया मेरा। तो इसके हिसाब से काम करना है, जब भी आप मल्टी कैम काम करोगे तो ये टाइप पे करोगे। अभी हम लोग और एक बार देखेंगे, चलो कि सिंगल कैम ही है, सब जगह पे एक ही कैमरा है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे वापस प्रोजेक्ट सेटिंग, यहाँ पे ACS सेम रखेंगे, सिर्फ ACS इनपुट में अभी हम लोगों को जो एक कैमरा है वो कौन सा कैमरा है और उसका लॉक क्या है, रॉ क्या है, उसी लेगा। अभी मैंने लॉक पे शूट किया कैनन C300 Mark II पे, यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिंगल कैम है, ये हो गया, वो ऑटोमेटिक ले चुका था। यहाँ पे मैंने बाईपास करना है, अगर आपको ये प्रॉपर नहीं आ रहा है वो बाईपास करना है ना, बाईपास करना है। ये देखो मैंने बाईपास किया, मतलब ये अभी फ्लैट दिखने लगा। तो इसको अगेन मैं इनपुट दे सकता हूँ कि राइट क्लिक करके इसको इनपुट दे सकता हूँ कि चलो ये कैनन का मेरा दूसरे कौन सा R5 जो भी है, अभी सपोज R5 का वो बोल सकते हैं कैनन लॉक 2। तो ऐसे इनपुट देना है, तो गलत दिया, सॉरी ये बाईपास निकाला तो वो आ गया। तो यहाँ पे इनपुट देना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक मेथड आपके लिए ACS का है। तो अभी हम लोगों ने आज क्या क्या देखा कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा टाइमलाइन बेसिस पे काम करने के लिए, यहाँ पे YRGB सिलेक्ट किया, यहाँ पे SSCCT किया, यहाँ पे रेक 709 किया, गामा 2.4 और सेव किया। तो ये देखो अभी चला गया है ना। तो यहाँ पे इनपुट देने के लिए हम लोगों ने सैंडविच सेटअप बनाया, यहाँ पे इन और आउट दिया, बराबर इन यहाँ पे
किया कैनन का और ACS, फिर ACS टू REC 709, ये एक मेथड हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों ने प्रोजेक्ट बेसिस पे गए। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं ये देखता हूँ कि कैमरा कौन सा यूज़ किया इसके डिटेल्स दिए, तो वो ऑटोमेटिक ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने कैमरा मल्टी कैम है इसलिए यहाँ पे नो इनपुट ट्रांसफर का सेव किया। तो यहाँ पे जो रॉ रॉ फुटेज है वो प्रॉपरली है। बाकी को हम लोगों को राइट क्लिक करके ACS इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन में से आपको डिटेल्स देना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिटेल्स है, अगर नहीं लेता रिजॉल्व ऑटोमेटिकली तो राइट क्लिक करके ACS इनपुट रखना है। सो फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।